उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से शहर जौनपुर के अदबी और इल्मी मरकज़ हिंदी भवन के हाल में अल्लामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब पर एक अदबी सेमिनार और एक मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत रज़ा दियम शिया इंटर कॉलेज के मैनेजर जनाब नजमुल हसन नजमी ने की और मेहमान खुसूसी में अहमद निसार, मास्टर तुफ़ैल अहमद अंसारी साहब रहे। बाहर के भी शोरा हजरात इस मौके पर तशरीफ़ लाए और मशहूर और मारूफ अदीब मास्टर तुफ़ैल अंसारी साहब ने मिर्ज़ा गालिब पर और मशहूर शायर और अदीब अहमद निसार साहब ने अल्लामा इकबाल पर अपना मकाला पेश किया और शोरा हजरात ने फिर अपने अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर जो उर्दू अदब की खिदमत में लगे हुए तमाम अदीब, शायर और सहाफ़ी हजरात को शाल पेश की गई, मोमेंटो पेश किया गया और उनके अदबी खिदमत का एतराफ़ किया गया। तो पेश है एक रिपोर्ट। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अली अंसारी साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार के ज़रिए से हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम की सदारत करते हुए आगे जनाब इज़्ज़त भाव अहमद निसार जौनपुरी साहब, उनका हुक्म चंद शेर, सिर्फ 2 शेर आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये हसीन हसीन लम्हा लम्हा आपको मुबारक हो। ये हसीन हसीन लम्हा आपको मुबारक हो। आपका यहाँ आपको मुबारक हो। ये हसीन हसीन लम्हा आपको मुबारक हो। आपका यहाँ आपको मुबारक हो। ये हसीन हसीन लम्हा दिल सार करते हैं, जान सार करते हैं। दिल सार करते हैं, जान सार करते हैं। हम बिछाए आँखों को इंतजार करते इंतजार करते हैं। मुंतज़िर है दिल सबका आपको मुबारक हो। आपका यहाँ आपको मुबारक हो। मोहतरम हज़रात, कल अहमद निसार साहब ने मुझसे कहा कि गालिब को करें मकाला आपको पढ़ना है। मसरूफ़ियत थी उससे वायद ने अपने मुल्क की तामीर इरशाद में जो कुछ हो सका है वो गालिब के सिलसिले में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गालिब के कलाम में तंज़ का पहलू
गालिब का नाम जहन में आते ही रशीद अहमद सिद्दीकी का एक बलीग और खूबसूरत जुमला दिमाग में गूंजने लगता है। मुगलिया दौर में हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, पहला गालिब, दूसरा उर्दू और तीसरी चीज ताजमहल। लारे यकीनन इस जुमले में जहान मानी पोशीदा। इसी तरह अब्दुल रहमान बिनौरी ने भी गालिब के बारे में क्या खूब कहा। मुलादा फरमाइए उनका जुमला, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 इल्हामी किताबें हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब। गालिब की हर दिलअज़ीज़ी का आलम ये आलम है कि हाथ और आम दोनों में इनके लिए इसका नाम काराए इजहार के लिए एक बुनियादी चश्मे की हैसियत रखता है। ऐतिहादी के ज़्यादातर अदीबों और इंशा पर दादों के उसूल की तवानाई का राज यही है। उन्होंने गालिब से इस्तेफादा किया है। दीवान गालिब के जितने और जैसे एडिशन शाया हुए उर्दू के किसी और शायर को नसीब न हुए। गालिब के कलाम की अनगिनत शरहें लिखी गई और आज भी लिखी जा रही है। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मौजूदा सदी में उर्दू के अदीबों और शायरों ने अपनी किताबों के नाम रखने के लिए सबसे ज़्यादा इसी शायर की तरफ रुजू किया। फारसी के 3 शायर हाफिज शिराज़ी को ये मर्तबा हासिल है तो उनके दीवान से फाल निकालते हैं। इसी तरह दीवान गालिब वो वाहिद किताब है जिससे खुतबा और शोरा अपने मतलब का उन्वान हासिल करने में कामयाब होते हैं। ऐसी किताबों की फहरिस्त मेरी नज़रों से गुजरी है जिसमें खुतबा और शोरा की तकरीबन 200 से ज़ायद किताबों के नाम दर्ज है। यह गालिब के लिए बहुत बड़ी बात है जो किताबों की शक्ल में उनको मंसूब की गई है। उर्दू शायरी का एक हिस्सा वो भी था कि गज़ल के मामलात को इश्क के मसाइल तसव्वुफ़ के बयानात तक महदूद कर दिया गया। लेकिन गालिब ने ये आवाज़ बुलंद की, शायरी सिर्फ आसिया पैमाई नहीं बल्कि मानी आफरीनी है। केसों की गुफ्तगू है। इसका ये असर हुआ कि उर्दू शायरी खुसूसन गज़ल एक नए उन्वान से आशना है। इस जहान में कहानी की तफसीर के लिए गालिब के बाद गालिब सामने आए और उनके बाद फिर एक बार ये सिलसिला चल निकला। गज़ल के मसाइल तसव्वुफ़ से आगे बढ़कर जुमला मसाइल के हयात के जानिब बन गई। एक जब आज़मा काम है और मकाला सुनना एक सब आज़मा कहीं से मुझे काफ़ी तवील है तो कहीं से छोड़ते हुए भी निकल जाएंगे। फरमाए मकाले का उन्वान है ज़बान, अदब और अल्लामा इक़बाल। मौलवी फिरोजुद्दीन के मुताबिक इंसान का शायद सबसे बड़ा तख्लीकी कारनामा ज़बान है। उसने हवा की लहरों पर रक़्स करने वाली आवाज़ों को बामानी बनाया और कलिमात को ख़यालात और अशिया की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। लिहाजा अपने इस हैरत अंगेज़ करिश्मे पर इंसान जितना वक्त करे कम है। ज़बान हमें एक दूसरे के
तजर्बात और एहसास से आगाह करती है और आमाल और हरकत की राहें मुतय्यन करती है। हम दरअसल ज़बान के जरिए अपनी हस्ती का और उस रिश्ते का इकरार करते हैं जो इंसान ने कायनात और दूसरे इंसानों से कायम कर रखे हैं। इंसान की तरक्की का राज भी बहुत कुछ ज़बान में पोशीदा है, क्योंकि इल्म की कुव्वत का सहारा ज़बान ही है। तकरीबन हर अहद और हर ज़माने में दानिशवरों और मुहक्किकीन ने इन मसाइल पर गौर व ख़ौस किया है कि ज़बान कब और किस तरह वजूद में आई, नुत्क़ से मुतशक्किल होने वाली गोयाई में मानी कैसे पैदा हुए, अफ़कार व अल्फाज में किन बुनियाद पर रिश्ते कायम हुए, क्या ज़बान के बगैर भी शऊर मुमकिन है, या यूँ कि सबसे कदीम ज़बान कौन सी है। जिस तरह कोई शख्स ये बताने में कासिर है कि इंसान ने सोचना कब शुरू किया, उसी तरह ये भी नहीं बताया जा सकता कि इंसान ने बोलना कब शुरू किया। इंजील के मुताबिक ज़बान तख्लीक़ खुदाबंदी है। अफलातून और हर्डल के मुताबिक इंसान ने जानवरों की आवाज़ों की तख्लीक़ की है। मैक्स मुलर के मुताबिक इंसान में गोयाई की कुव्वत फितरी तौर पर मौजूद है और उसने कुदरती आवाज़ों की नक़ल की है। तो कोई कहता है कि शिद्दत जज्बात के मौके पर जो आवाज़ें इंसान के मुँह से बेख्तियार निकली, उन्होंने रफ्ता रफ्ता ज़बान की शक्ल अख्तियार की। इक़बाल की शेरी ज़बान बड़ा तनव्वुह और बड़ी महंगियाँ हैं। जब वो बच्चों के लिए लिखते हैं तो उनकी ज़बान नहायत सादा, सलीस और शीरी होती है। वो पत्थर चले किस लिए हैरत लगा हो, तुम पे जो पत्थर चले, पत्थरों के शहर में क्यों आईना बनकर चले। किस लिए हैरत लगा हो, तुम पे जो पत्थर चले, पत्थरों के शहर में क्यों आईना बनकर चले। और मैं नहीं तो मैं कदे में तस्करा मेरा रहा, मैं नहीं तो मैं कदे में तस्करा मेरा रहा। तशनदी के नाम पर मेरी कई सागर चले, तशनदी के नाम पर मेरी कई सागर चले। हर जगह ये गम नहीं होता, हर जगह ये गम नहीं होता, हर जगह ये गम नहीं होता। अरे हर कोई मोहतरम नहीं होता। और दर्द गम है बहुत मोहब्बत, दर्द गम है बहुत मोहब्बत में, हाँ मगर शोर गम नहीं होता, हाँ मगर शोर गम नहीं होता। और मेरे हिस्से में तुम जो होते हैं, खुलासा करें, मेरे हिस्से में तुम जो होते हैं, मेरे हिस्से में गम नहीं होता, मेरे हिस्से में गम नहीं होता। ये शेर खुलासा पर सारे शेरों को छोड़ते हुए, क्या जरूरत लिखे